फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट लेने के लिए। जाती हूँ अच्छे से, और वहाँ से जब आती हूँ तो पूरे चेहरे पे ऑयल लगा हुआ रहता है। आप लोग तो देखते ही होंगे क्योंकि पूरा फेस में ऑयल मसाज चलता है और फिर फेस में भी सेक देते हैं। थेरेपी सेंटर जाने से पहले मैं सोची एक बार मैं टेलर के पास हो आती हूँ। कल वो बोली थी कि मार्केट आपको जाना है, कुछ सामान मंगवाना है। एक्चुअली मैं उनको 3 साड़ी और 1 सूट कल मैं उनको दी थी। वैसे तो बहुत सारे कपड़े और भी देने हैं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए जो उनसे सिलवाना है। तो ये साड़ी सब मैं ली थी, तो कुछ लेसेस और कुछ शो बटन ऐसा कुछ वो बोल रही थी कि ले करके आइएगा। तो मैं सबके पिक ले ली और थोड़ा सा वो कपड़ा काट के मुझे मटेरियल भी दे दी कि ये सब मार्केट से आप मैचिंग ले करके आइएगा, क्योंकि जहाँ मैं थेरेपी लेने के लिए जाती हूँ ना उधर ही पूरा मार्केट है, तो वहीं से मुझे ये सब चीज़ें लानी थी। तो मैं ऑटो पकड़ ली हूँ स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि स्टेशन में ही थेरेपी सेंटर है और पूरा मार्केट उधर ही भरा पड़ा है। तो मैं डोंबिवली में रहती हूँ। ये साड़ी देख रहे हैं ना, कल मैं यहीं से 4 साड़ी लेके गई, जिसमें से 3 मुझे पसंद आया और एक साड़ी है जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे घर जा कर के लगा कि शायद इसको नहीं लेना चाहिए था, और लेते समय भी लग रहा था नहीं लेना चाहिए था। तो मैं उसको रिटर्न करना चाह रही हूँ और उसको लाना ही भूल गई। मुझे एक्सचेंज करना था कि हाँ, इसके बदले में कोई और साड़ी ले ली। तो जितना रेंज में वो साड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको एक्सचेंज करके 2 साड़ी उसी कॉस्ट में मैं ले सकती हूँ। तो कल मैं आऊँगी उस साड़ी को ले करके। और कौन सी साड़ी है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं ब्लॉग में दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग हुई है, अभी मुझे और भी शॉपिंग करनी है। और कल मैं फिर और 3-4 साड़ी लूँगी, यहाँ से भी लूँगी और दूसरे शॉप में भी जाऊँगी साड़ी लेने के लिए। मैं पहुँच भी गई थेरेपी सेंटर। ये देखिए मैं कैसे आई हूँ, और अभी मैं सिर्फ 1 घंटे की थेरेपी लूँगी और मेरा पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा, मैं पूरी काली हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा फेस में ना ऑयल मसाज करते, जैसे फेशियल स्टेप होते हैं ना वैसे ही ऑयल करके, और गर्म तौलिए से सेक देते, स्टीम देते हैं, तो पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ और निकलूँगी तो देख लीजिएगा कैसा चेहरा है। अभी देख लीजिए कैसा है, और मैं जब थेरेपी लेके आऊँगी तो उस समय का फेस देखिएगा कैसा रहेगा। ये देखिए ट्रीटमेंट लेने के बाद फेस कैसा हो जाता है, और कैसा फेस लेकर मैं गई थी थेरेपी लेने के लिए। आज मुझे थेरेपी में मिली है मसाज प्लस सेक, स्टीम और बस्ती। तो आज मुझे ये थेरेपी मिली है। अब मैं जा रही हूँ दुपट्टा लेने के लिए, क्योंकि कल ही मैं एक और सूट खरीदी हूँ, तो उसके साथ मुझे पिंक दुपट्टा की ज़रूरत है। तो बहुत दिन के बाद मैं दुपट्टा वगैरह खरीद रही हूँ। कल जो मैं सूट ली थी वो ऑफ वाइट और लाइट पिंक कलर का था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइट पिंक में दुपट्टा खरीद लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टा मिला नहीं था सूट के साथ। तो ससुराल जा रही थी तो दुपट्टा लेना ज़रूरी था, तो मजबूरी में मैं ये पिंक कलर का दुपट्टा ली। लेकिन मुझे ना इससे एक शेड हल्का लाइट पिंक चाहिए था, मजबूरी में लेना पड़ा। लगभग सभी कैश ख़त्म हो गए, बस कुछ ही रुपये है इतना कि बस घर तक पहुँच सकूँ। तो मुझे तभी कैश चाहिए, तो मैं देख रही हूँ आसपास अगर कोई ATM होगा जहाँ से मैं कैश पैसा निकाल सकूँ तो निकालूंगी। ये सब मैं बहुत खाती थी खट्टे चीज़, लेकिन अब खा नहीं सकती। हाँ, ATM दिख रहा है, पैसा होगा कि नहीं मालूम नहीं। अब मैं क्या करूँ, ये ATM बंद है। देखिए यहाँ पे भी पैसे नहीं है, और पीछे SBI का है, वो भी शटर गिरा हुआ है। इतनी सारी शॉपिंग करने का प्लानिंग बना करके आई थी, और आज कैश ही ख़त्म हो गया, और ATM जो मुझे दिखा उसमें पैसे ही नहीं थे। तो अब मुझे डायरेक्ट घर जाना पड़ेगा। गई घर, खोलो भाई, कोई तो खोलो। आ गए। खाली आता है कि नहीं, कुछ तो है। अरे सिर्फ दुपट्टा ही है और कुछ नहीं है। ये कौन से कलर के लिए लिए हैं? सूट लिए, आप देखे नहीं है ना सूट? नहीं। हाँ, ये एक सूट लिए, उसमें दुपट्टा। आज कल लाई थी सूट? हाँ, कल 4 साड़ी खरीदे, सूट खरीदे। मेरे पति को पता ही नहीं कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ। नहीं बेटा सॉरी, आज हम कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए बेटा, एकदम पैसे नहीं है जी। हम 2 ATM गए, ठीक है। हाँ। एक ATM बंद है और एक में पैसा ही नहीं है, मशीन शायद खराब है। पैसा नहीं था, बस इतना था कि मैं घर पहुंच सकूं, मतलब 30 रुपये ऑटो फेयर चाहिए, तो 40 रुपये मेरे पास था बस। तो कुछ नहीं खरीद पाए, इसलिए तो 2 दिन से बोल रहे थे पैसा निकाल के लिया ना। आपको लाना था ना पैसा। हाँ, क्या हम जा रहे हैं? हाँ, मेरा मन इतना उदास है, देखिए मेरा चेहरा लटका हुआ। क्यों? और हम इतना मन बना के गए कि आज मैं ये लेंगे, और कुछ भी नहीं ले पाए, पैसा ही नहीं था मेरे पास। आज का क्या हुआ? आज हुआ बस्ती। होल्ड करने वाला आज नहीं था। आज इतना पेट झड़ाया, इतना झड़ाया ना कि हम वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट लिए, क्योंकि थोड़ा सा पेट में दर्द दे रहा था बहुत
पेट को झाड़ दिया था। पूरा झाड़ दिया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मटेरियल दी थी। अच्छा। तो हम देते देते आधे में मना कि प्लीज़ और मत दीजिए, प्रेशर आ रहा है। नहीं नहीं, आपको पूरा देना है। तो फिर हम बाद में पूछे कि आप कुछ ज़्यादा दी, तो वो बोले कि डॉक्टर बोले हैं शायद कि ज़्यादा देने के लिए, पता नहीं किस हिसाब से ट्रीटमेंट करें, हमको नहीं पता। और ऐसा पेट झराया कि पूरा पेट साफ हो गया, पूरा पेट खाली हो गया। भूख लग रहा है? खा लिए ना, बाहर कुछ खाए हम। वही बोले पेट झाड़ा तो भूख तो लग रहा होगा। अरे भूख लगा, आप जानते भूख में से कंट्रोल नहीं हो सकता। पानी पीना है जी, पानी पिलाएंगे? हाँ। नॉर्मल पानी दीजिए ना, गर्म पानी नहीं पियेंगे। अच्छा, नॉर्मल पियेंगे। बहुत प्यास लग रहा है। फेस बहुत ऑयली हो जाता है तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम लेके आई हो? ओह, थैंक यू। हम जो दोपहर में लंच किया ना, उसके बाद अभी पानी पिए, क्योंकि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं। फिर बस्ती के बाद हमको भूख लगा, हम बाहर खाएं, तो वही हो गया कि खाना खाने के बाद पानी पीना है। और खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, इसीलिए मैं जो बाहर खाई ना उसमें भी पानी नहीं पी। तो पानी बहुत कम हो गया, सिर्फ प्यास बहुत लग रही थी। और 1 गिलास पानी से मेरा कुछ नहीं हुआ, हमको 1 गिलास और चाहिए। थैंक यू। सो रही थी? मत सुलाइएगा प्लीज, ऐसे 12 बजे रात को सोती है दिन। तो दोपहर में अपने दोनों बच्चों को मैं नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि ये लोग दोनों 11 बजे से पहले सोते नहीं, और दोपहर में अगर सो गए तो रात के 2 बजे से पहले नहीं सोएंगे, मेरा बैंड बज जाएगा। परसों ही हम 2 बजे रात को सोए और सुबह सुबह उठ गए। उसके बाद इतनी नींद आ रही थी नेक्स्ट डे रात को, मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि ये जगी हुई थी। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। होता क्या है, रात को हस्बैंड सो जाते हैं, मुझे नींद आ रही होती है, और दोनों बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। इस वजह से मैं क्या की हूँ, दोनों बच्चों को अलग अलग रूम में शिफ्ट कर दी हूँ कि आदि यहाँ और लाडो वहाँ। दोनों बच्चे साथ में रहेंगे नहीं, रात को मस्ती करेंगे नहीं, तो जल्दी सो जाएंगे। तो कल हुआ भी, कल 11:15 बजे तक दोनों सो गए थे ना। हाँ, 11:15 बजे तक दोनों सो गए थे, क्योंकि दोनों को अलग अलग रूम में डाल दिए थे, खेल ही नहीं पाए तो सो गए। आज हम बीट गाजर का जूस नहीं पियेंगे, पेट भर गया है। नहीं, बाहर से मैं अच्छा, बाहर से खा के आए तो सोचने वाली बात है कि मैं बाहर से क्या खा के आई हूँ। तो मैं आज उत्तप्पा खा के आई हूँ। मेरे डाइट में उत्तप्पा नहीं खाना है, लेकिन एक मुझे यही आइटम दिखा जो ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है, तो उत्तप्पा आज मैं खा ली, अपना डाइट तोड़ दी। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पेट खाली हो गया तो भूख तो लगी नहीं, और मुझे ना अपना वज़न भी बढ़ाना है। अब नहीं चाहते कि मेरा वज़न ज़रा भी घटे, 1 ग्राम भी घटे, मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से 900 ग्राम बढ़ा है, अब उसमें भी हम 1 ग्राम नहीं कम करना चाहते हैं। अभी कपड़े इतना सिलवा रहे, और घट जाएगा तो सब कपड़े लूज हो जाएंगे। आज हम आपसे बहुत काम करवा रहे हैं ना, क्योंकि हम एक काम बोलने वाले हैं। चाय मुझे चाय भी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना नींद आ रही है एक्चुअली, बहुत नींद आ रहा है। थेरेपी लेने के बाद थोड़ा सुस्त हो जाता है शरीर। हाँ, शरीर मसाज होता है। हाँ, मसाज वगैरह होता है, स्टीम देते हैं ना, तो पूरा शरीर मेरा हाँ थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, इसीलिए मुझे चाहिए चाय। पॉपकॉर्न बनाने वाले थे। पॉपकॉर्न? अच्छा, आप बनाने वाले थे। लगभग शायद 15 दिन हो गया होगा चाय नहीं पिया हुआ। 10 दिन हो गए ना, 10 दिन से चाय नहीं पिए। ब्लैक टी पीने स्टार्ट किए थे ना, फिर बंद कर दिए थे, फिर आज 10 दिन के बाद लगभग पी रहे हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत नींद आ रही है। और चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं ब्लॉग का एडिटिंग करूँगी, और एडिटिंग करने के बाद अपलोड करूँगी। उसके बाद मैं आज सोची हूँ कि मैं आज एक रील तो ज़रूर बनाऊँगी, कोशिश करूँगी, बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा आज अपसेट है, अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, पता नहीं क्यों। मुझे ना 2 दिन से कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत कैसा वाला कप है, कुछ ज़्यादा ही भर के नहीं दे दिए हैं। वैसे थैंक यू, बहुत ज़रूरत था। अभी चाय पियेंगे, और घर के बहुत सारे काम हैं, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, झाड़ू भी लगाना है, और वो सारे काम करके फिर मुझे आगे रील्स की तैयारी करनी है और एडिटिंग का काम करना है। 7 बज रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नींद बहुत आ रही है। हाँ, चाय पीने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ एक्टिव हुई हूँ, पर उतना भी नहीं हुई हूँ। तो आज मैं थेरेपी लेके आई हूँ, और 3-4 दिन और थेरेपी बाकी है, उसके बाद थेरेपी लेना बंद। तो जितने दिन थेरेपी लेना बाकी है उतनी दिन मैं शॉपिंग कर पाऊँगी, क्योंकि फिर स्पेशली यहाँ से स्टेशन जाना, क्योंकि सारा मार्केट उधर ही, सब कुछ वही लेना है। जब वापस वहीं जाना है जहाँ मार्केटिंग करने के लिए, जहाँ थेरेपी ले रही हूँ, तो इसी बीच में ले लेना चाहते, मार्केटिंग करना चाहते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि मैं
ऐसे शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, साल भर में एक बार गांव जाती हूँ, तो गांव जाने के नाम पे ही जो शॉपिंग करती हूँ वही करती हूँ। फिर साल भर शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती, मतलब जो है वही से काम चलता, मतलब वही पहनना ओढ़ना सब कुछ होता है। फिर एक साल के बाद फिर गाँव जाऊँगी तो फिर वापस ऐसे ही शॉपिंग चलेगी A to Z। अभी तो हस्बैंड का शॉपिंग करना बाकी है, एक दिन उनको भी भेजूंगी शॉपिंग करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मालूम है आज का ब्लॉग अच्छा नहीं था, क्योंकि आज मेरा मन थोड़ा सा अपसेट भी है और थोड़ी सी मतलब मुझे नींद भी आ रहा है, 2-3 दिन से नींद अच्छे से हो नहीं रहा है ना, इसी वजह से। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। बाय। अपना